नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ आप लोगों के सामने, उसकी मैं शुरुआत एक स्टोरी के साथ करना चाहूँगा। एक सक्सेस स्टोरी की, जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि हमारे देश में ही कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो फिल्मी क्षेत्र से हों, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हों, या चाहे वो किसी राजनीति के क्षेत्र से ही क्यों ना हो। इन गिने चुने नामों में मैं कुछ नाम आपके सामने दोहराना भी चाहूँगा। चाहे आप अक्षय कुमार जी को ले लीजिए, चाहे आप शाहरुख खान जी को ले लीजिए, चाहे आप अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, चाहे आप नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, चाहे आप अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए। हमारे पास कितनी ही ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि कितनी बार फेलियर्स को झेला है। पर दोस्तों, आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, वो चाहे रियल लाइफ हीरो ना हो, लेकिन मेरी नजर में वो रियल हीरो से भी बढ़कर हैं। और मैं जिनकी बात यहां पर कर रहा हूं, उनका नाम है दोस्तों मुरुगन एस। शायद आप में से अधिकतर लोगों ने नाम कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हम भी एक इतनी जो है बिजी दिनचर्या में समय नहीं निकाल पाते कि किस किस व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी या फेलियर स्टोरी पर ध्यान दें। बट दोस्तों, जो मैं आपसे यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है दोस्तों कि मुरुगन एस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिंदगी में हमेशा जो है सिर्फ मेरे हिसाब से, जहां मुझे लगता है कि दुखों से और स्ट्रगल से ही उनका भरा जो जीवन रहा। अगर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूं यहाँ पर, तो आपको जानकर हैरानी भी होगी कि मुरुगन एस जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरू से ही गरीबी को देखा और उनके पास ना खाने को था, ना रहने को था, और ना ही कहीं सोने को होता था। कहने का मतलब, अब सीधा सीधा मानकर चलिए कि सड़कों पर ही उन्होंने जिंदगी के शुरू के जो है वर्ष गुजारे। और आज वो एक ऐसी संस्था का संचालन कर रहे हैं जो पिछले 25 वर्षों से इसी क्षेत्र में कार्यरत है कि वो जो दुख उन्होंने अपनी जिंदगी में झेले, वो दुख उन समाज के उन बच्चों को ना देखने पड़े जिनके पास ना रहने को घर है और ना खाने को खाना। उनका जन्म केरला में हुआ था और कोची में वो उनका जो था मुख्य तौर पर उनका रहने का जो था इंतजाम वो करते थे अपना बचपन में और अपनी यंग एज में भी। और अभी भी वो हमारे साथ हैं और वो अभी भी जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि समाज में अगर हम कुछ भला करना चाहते हैं तो उन लोगों का करें जिनको सच में सहायता की जरूरत है। वो उनका मुख्य जो संस्था का जो काम है वो यही काम है कि वो उन गरीब, उन असहाय बच्चों की और उन असहाय लोगों की मदद करते हैं जिनके पास ना छत है, ना खाना है, ना ही कोई सहारा है, और जो जिंदगी की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। अब दोस्तों, इस स्टोरी को शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है दोस्तों कि हम जिंदगी में ये बोलते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, मैं तो हमेशा जो है मुश्किलों से भरा रहा, मेरा जीवन तो हमेशा स्ट्रगल से भरा रहा। आप खुद सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति एक कूड़े के ढेर के पास से जो है उठा और आज वो उन कितने ही उन जैसे जो है गरीब बच्चों की मदद करने के लिए संस्था का संचालन कर रहे हैं, और पिछले 20-25 वर्षों से वो इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो दोस्तों, नेवर टेक लाइक योर लाइफ एज अ फेलियर, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। और जो मेरा आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो इसी विषय पर ही केंद्रित है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और घर पे परिवार वालों के साथ बिल्कुल खुश होंगे, और होने भी चाहिए। मैं सभी व्यूअर्स का, दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों के इतने प्यार के लिए, मेरे वीडियोस के लिए और मेरे चैनल के लिए। दोस्तों, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं, उस स्थिति को या तो हम
फेस कर चुके हैं या हम करने वाले हैं, और अगर अभी तक नहीं किया है तो आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि यू शुड फेस इट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए मैं मुद्दे पर आता हूं, और आज का जो मुद्दा है वो है फेलियर्स। जी हाँ, फेलियर्स। अब फेलियर्स क्या है, क्यों है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, फेलियर्स क्या होता है, क्या हम सभी ने इसका स्वाद चखा है जिंदगी में एक बार भी? शायद कहना मुश्किल है। कोई है हम में से जो स्पेशली इसको फेस या टेस्ट करना चाहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम या तो डरते हैं या इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि हम फेलियर को एक्सेप्ट करें। सोचे दोस्तों, आप एक बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हैं और मैं आपको उस जॉब को छोड़ने के लिए बोल दूं। आप में से कितने लोग इसके लिए तैयार होंगे? शायद एक दो, या शायद कोई भी नहीं। मेरा यहां जॉब छोड़ने का मतलब कोई बहादुरी दिखाने से या शेखी मारने से नहीं है, बल्कि इस बात से दोस्तों कि हम करेज क्यों नहीं कर पाते, क्यों नया करने की या बड़ा करने की हम कोशिश नहीं कर पाते। अर्थात जो उदाहरण मैंने आज यहां आप लोगों से जॉब छोड़ने को लेकर दिया, ऐसे ना जाने कितनी दफा आप लोगों ने परिस्थितियां देखी होंगी, बदली होंगी, और हमें बदलना भी चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वाकई में शायद उसकी जरूरत ना भी हो बदलने की, लेकिन हमें कई बार बदलना पड़ सकता है। ऐसा जिंदगी में आपकी कितने एग्जाम्पल्स होंगे, आप गिनना शुरू कीजिए, जब या तो फेल हुए होंगे या फेल होने से बचे होंगे। फेल होने का मतलब दोस्तों यहां पर किसी परीक्षा से या हारने से नहीं है, बल्कि एक साक्षात्कार से है जो हमें जिंदगी में कम से कम एक बार तो देना ही चाहिए। अन्यथा हम कभी भी जीत और हार का स्वाद चख ही नहीं पाएंगे। सोचिए, आप जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन आपने कभी प्रयास ही नहीं किया हो, क्योंकि मन में हारने का या फेल होने का डर था। सोचिए, एक उदाहरण के तौर पर आप व्यवसाय की दुनिया में हाथ आजमाना, लेकिन आपने नौकरी को चुना। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति का होना या आपके इंटरेस्ट का होना, या जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो हो सकता है मजबूरी, क्योंकि मन में हारने का या फेल होने का डर था। यह भी एक बड़ा कारण उसका हो सकता है। लड़कियों के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो लड़कियां कुछ नया करना चाहती थी या चाहती हैं, जैसे कि किसी फील्ड में अपने हाथ आजमाना, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल फोटोग्राफर, फॉर एग्जाम्पल विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहती थी, या एक और उदाहरण हो सकता है राजनीति के क्षेत्र में। अब किसी भी क्षेत्र में कदम रखिए या रखना चाहिए, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि हम उसकी तरफ पूरी तरह से कमिटेड है या नहीं। अब यहां पर जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ऐसे कितने ही उदाहरण होंगे, हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ इस वजह से हार गए कि कहीं सच में हार ना जाएं। इसके लिए दोस्तों एक कविता पेश करूंगा आपके सामने, गौर फरमाइएगा। जिंदगी ये सोचते सोचते ही निकल जाएगी कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। वक्त का पता भी नहीं चला, व्यर्थ में बह तो नहीं गया। कुछ करने की शिद्दत से आए हैं इस दुनिया में, कुछ नया करने से रह तो नहीं गया। जी हां दोस्तों, अगर सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। भरोसा रखिए खुद पर और कुछ कर गुजरने की तमन्ना। जमाना क्या सोचेगा, क्या कहेगा, वो आपका काम नहीं है। उसके लिए ऑलरेडी भगवान ने काफी लोगों को ड्यूटी दी हुई है, उनको बनाया गया है, जिनका काम ही सिर्फ दूसरों के बारे में
सोचना है। माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फियर फ्रॉम फेलियर्स। और अगर असफल नहीं होंगे तो सफल होने का राज कैसे पता लगेगा दोस्तों? हिम्मत रखिए और विश्वास रखिए खुद पर। मैं अभी भी उन लोगों से कहना चाहूंगा कि कीजिए जो कुछ भी आप करना चाहते थे या करना चाहते हैं। आज आपके मन में ये वीडियो देखकर विचार उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ, ट्राई तो करना चाहिए, और आज आपके पास समय भी है। क्या पता कल कैसा हो। शायद सेहत साथ ना दे, शायद सिचुएशन साथ ना दे। आज जोश है, उमंग है और किरण भी है। किरण है और साथ में आपके पास समय भी है। कर गुजरिए जो आप कुछ करना चाहते हैं। कल किसका होगा, किसके लिए होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, फेलियर्स कोई हार नहीं है। फेलियर्स एक सीखने का एक्सपीरियंस है, और हो सकता है अगर हम सच में उसको पॉजिटिव लें। अगर हम उसको नेगेटिव ही लेंगे तो शायद हम कभी कोशिश ही नहीं करेंगे, कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। और कुछ कर गुजरने की अगर तमन्ना मन में है तो उसके नतीजे के बारे में मत सोचिए। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनको ये स्टोरी अगर अपने जैसी लगती है, कहने का मतलब जिनको लगता है कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है, तो दोस्तों देर मत कीजिए। आज ही उठिए और पूछिए अपने आप से कि आर यू रेडी फॉर फेलियर्स? आर यू रेडी? इफ यस, देन गो अहेड। धन्यवाद दोस्तों। मेरे अगले वीडियो के लिए कीप वॉचिंग रॉबल द सर्फर। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, इसी वीडियो का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है, जिसके लिए आप इसी वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंग्लिश अनुवाद का भी आनंद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।